तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि पीटी का आपका अगर लगता है कि आप जो है 85 से 90 के बीच में है जनरल कैटेगरी में, तो आपको जो अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो लोग स्कोर उनसे भी कम है या ज़्यादा है, जो कन्फ्यूज़न में है, डायलेमा में है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तैयारी नहीं हो पा रही है, वो नेचुरल है, वो सबके साथ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आप समझदारी इसी में है कि आप जो है इस समय को यूज़ करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका हो जाता है रिजल्ट आने के बाद, पीटी आपका हो जाता है, तो आपके पास बहुत कम समय बचेगा और उतने कम समय में GS1 GS2 और ऐसे आप जो है कवर नहीं कर पाएंगे और आपका परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे हैम्पर होगा और बाकी लोग जो इस समय पढ़ रहे हैं उससे जो है आप पिछड़ जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि आप इस समय को यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, अपनी तैयारी करें। उसी को ध्यान में रखते हुए परम IAS ने भी, अब जो बच्चे सीरियस बच्चे हैं, जो बहुत परेशान हैं, ठीक है, जिनका एक स्कोर ठीक ठाक हो रहा है, वो भी परेशान है, तो उनको ध्यान में रखते हुए जो है परम IAS ने आपके लिए, ठीक है, एक जो सौर्य 3.0, क्योंकि इसका सौर्य 1.20 और 2.0 2 साल का निकल चुका है, ये सौर्य 3.0 17th के लिए है, ये कोर्स लॉन्च किया है। इसमें जो है कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास मेंस के लिए 3 जो है कोर्सेज हैं। एक तो है सौर्य मेंस का जो बैच है 3.0, दूसरा है आपका टेस्ट सीरीज जिसमें आपको क्लास के अलावा क्लास नहीं है उसमें सिर्फ टेस्ट है, और तीसरा है डेली मेंस आंसर राइटिंग। तो तीनों कोर्स के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और ये कैसे आपके मेंस की तैयारी को इन्हांस कर सकता है, आपकी तैयारी को बेहतर बना सकता है, और जो आपके पास 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ उसमें आप जो है कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं मेंस के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप देख रहे होंगे 70th मेंस के लिए जो है सौर्य 3.0 का ये कोर्स है, ठीक है ना। इसके कुछ फीचर्स हैं, उस फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। ये जो सौर्य 3.0 है, ये आपको मेंस में किस तरह से हेल्प करेगा, इसके फीचर्स को देख लें हम लोग। इसमें GS1 GS2 है ना, ये दोनों की क्लासेस होंगी, GS1 और GS2 की। वीकली GS टेस्ट विथ मॉडल आंसर, सप्ताह में आपका टेस्ट होगा, उसके टेस्ट के बाद जो है उसका मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको 6 बुकलेट मिलेंगे। बुकलेट का नाम 360 डिग्री मेंस बुकलेट है। मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो या साइंस टेक हो, वो सब आपको जो है 6 बुकलेट इसके लिए मिलेंगे। स्पेशल फोकस ऑन आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, जो मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो यही होता है कि आपका मेंस आंसर राइटिंग जो है, और वो मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हो और उसका जो इवैल्यूएटेड कॉपी आपको मिलेगी, कहाँ पे आपने मेंस में आंसर लिखने में कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे आपको जो है अपना इंट्रो कैसे रखना था, मेन बॉडी कैसे रखना था, आपको फ्लो चार्ट कैसे बनाना था, आपको कंक्लूजन कैसे करंट से जोड़ के लिखना था, वो सारा कुछ जो है इवैल्यूएटेड होके मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगला आपका एसे क्लासेस, इसमें जो है आपका जो सौर्य 3.0 है, इसमें ऐसे क्लासेस आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 का है, आपको पता है GS1 GS2 और आपका ऐसे, ये तीनों 300 नंबर का। 900 में जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग है वो अभी के समय में ऐसे है। और आपने देखा होगा 69 के रिजल्ट के बाद कि जिस तरह से लोगों के मार्क्स आ रहे हैं ऐसे में 200 प्लस, मतलब जो रोल पहले एस आपका ऑप्शनल प्ले करता था, यहाँ पे आपका ऐसे प्ले कर रहा। तो ये जो है ऐसे की क्लासेस आपकी होंगी। वीकली ऐसे टेस्ट होगा, सप्ताह में आपका ऐसे का टेस्ट लिया जाएगा। मेंस डिकोडेड प्रीवियस ईयर बुकलेट, आपको प्रीवियस ईयर बुकलेट भी मिलेगा ताकि आप उसको पढ़ के समझ के जो है क्वेश्चंस के अप्रोच को समझ सकें। और टॉपर मेंस कॉपीज एंड मेंटरशिप, टॉपर्स हुए हैं उसकी कॉपी आपको दी जाएगी और उसका साथ जो है आपको उसका जो है मेंटरशिप दिया जाएगा। करेंट अफेयर्स मेंस मैगजीन, करेंट अफेयर्स में आपको पता है ये आपका जो है GS1 में, ठीक है, सेक्शन 2 में आपके आता है, वो करेंट अफेयर्स की मैगजीन दी जाएगी मेंस के लिए। जितने भी करेंट टॉपिक हैं, पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, वो सब आपका जो है करेंट अफेयर्स से यहाँ से आपका कवर होगा। तो ये जो है सौर्य 3.0 ये मेंस का जो है बैच है परम IAS का। ये आपको 70वीं BPSC के लिए है, इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि ये जो है बैच अभी परम IAS ने लॉन्च किया आपके मेंस के लिए, 70वीं मेंस के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परम IAS में जो है मेंस है, इसका GS एंड ऐसे का टेस्ट सीरीज है। इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे कुछ और फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज, ये आपको मैंने बात की था 3.0 सॉरी बैच का। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज के बारे में, जो मेंस के लिए टेस्ट सीरीज है उसमें बेस्ड ऑन BPSC फॉर्मेट, जो टेस्ट सीरीज है इसका BPSC फॉर्मेट पे बेस्ड होगा ये टेस्ट सीरीज। आपको पता है कि 68 और 69 से क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, सारे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो है हर सेक्शन में, हर पेपर के पहले सेक्शन में जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी पार्ट को। तो उस तरह से जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसी पे बेस्ड है ये टेस्ट सीरीज। क्लासेस ऑन आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग की आपकी इसमें क्लासेस दी जाएगी। इन डेप्थ असेसमेंट, ठीक है ना, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल, ठीक है ना, अपने हिसाब से अगर चाहें तो आप दे सकते हैं। कोई जॉब में है, किसी चीज़ में है, तो आपके हिसाब से जो है चीज़ें यहाँ पे कर दी जाएंगी।
टेस्ट डिस्कशन होगा, जो मेंस का टेस्ट पेपर होगा, वो टेस्ट सीरीज होगा, उसका आपको डिस्कशन करवाया जाएगा। अवेलेबल इन बोथ मीडियम, दोनों मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये जो है टेस्ट सीरीज है आपका, ठीक है ना। और अगर है अवेलेबल इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जो लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो ऑफलाइन भी अवेल कर सकते हैं, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं वो ऑनलाइन भी जो है इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। वो अपना कॉपी लिख करके PDF बना के भेज देंगे, उनको इवेल्युएटेड कॉपी जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप, ये स्टार्ट हो रहा है आपके 12 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं 7250110904, इस पे जो है कॉल करके आप पता कर सकते हैं। 18 ये आपके 12 जनवरी से ये जो है आपका टेस्ट सीरीज मेंस का शुरू होने वाला है, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे देखिए उसका शेड्यूल भी मैं आपको बता दूं, इसका जो शेड्यूल होगा आपका 70 दिन का शेड्यूल है, ठीक है। और ये वीकली टेस्ट है, ये जो टेस्ट आपका वीकली है जो, ठीक है, ये वीकली टेस्ट है। यहाँ टेस्ट नंबर 1 साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक वाइज है, टेस्ट 2 में आपका इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है। टेस्ट 3 में आपका पॉलिटी वाला सेक्शन है, टेस्ट 4 में आपका मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, टेस्ट 5 जो है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, DI का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस में, ठीक है। उसके बाद टेस्ट 6 में आपका करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका कवर करवाया जाएगा। ये सब आपने देखा, ये टॉपिक वाइज, ये सारे जो देखे आपने ये टॉपिक वाइज हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो आपका टेस्ट 7 से स्टार्ट होगा, जिसमें आपको जो है GS1, ठीक है, इसमें देखा टेस्ट नंबर 7 जो आपका GS1 का पेपर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, DI और आपके IR वगैरह कवर होंगे। टेस्ट 8 में आपका GS पेपर 2, ठीक है, इसमें पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी होता है एंड साइंस टेक। टेस्ट 9 में GS पेपर 1 और टेस्ट में GS पेपर 2, टेस्ट 11 में GS पेपर 1 एंड टेस्ट GS 12 में GS पेपर 2। इस तरह से आपको यहाँ पे देखा कि टॉपिक वाइज और आपका कॉम्प्रिहेंसिव, ये दोनों जो है टेस्ट सीरीज में है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एसे का भी टेस्ट जो है वीकली है। यहाँ पे टोटल जो है आपको 8 एसे के टेस्ट होंगे, हर वीक में होंगे। इस तरह से 70 दिनों में जो है आपका पूरा मेंस का जो है GS पेपर 1, पेपर 2 और एसे का जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। इसमें पूरा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, बात करते हैं हम लोग ये क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। फ्यूचर सीरियस जो एस्पिरेंट्स हैं, इंटरमीडिएट लर्नर्स है ना, प्रीवियस जो टास्क टेकर्स हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा, फीडबैक आपको अच्छा मिल जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन लर्नर्स एंड ग्रुप लर्नर्स, ठीक है ना। ये सब वजह है जिसकी वजह से आपको मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे डेली मेंस आंसर राइटिंग की, ठीक है। हमने 2 कोर्स के बारे में बात की। पहला कोर्स तो आपका था कि पूरा सौर्या 3.0, जिसमें आपको क्लासेज हैं, टेस्ट हैं, सारी कुछ उसमें इंक्लूडेड है ना। दूसरा था आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्लासेस नहीं है, बाकायदा इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें हैं उसके सब मिलेंगे आपको, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेंगे, उसमें आप वीकली आपके टेस्ट दे सकते हैं, इवेल्युएटेड कॉपी आपको मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेगा, ठीक है, फीडबैक के साथ, ठीक है, बुकलेट वगैरह। इसमें आप जो है तीसरा कोर्स है, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अब वो डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए कोर्स है ना। डेली मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग देखेंगे, ये 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके फीचर्स अगर देखेंगे तो इसमें आपको डेली जो है पर डे 3 क्वेश्चन आपको लिखने को मिलते हैं, है ना। डेली क्या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे लिखने के लिए, आप उस पर आंसर करें, लिखेंगे और भेजेंगे। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट पहले टॉपिक बता दिया जाएगा, उसके बाद आप जो है इस पर आंसर लिखेंगे। डिटेल मॉडल आंसर आपको मिलेगा, उस टेस्ट का जो क्वेश्चन मिलेगा 3 डेली, उसके आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे। और मीडियम जो इसका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, ठीक है। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आप कुछ पता करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर है 7250110904। इस पर कॉल करके आप डेली मेंस आंसर राइटिंग के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो है पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कि किस तरह से, ये 70 दिन का शेड्यूल है ना, 70 डे का शेड्यूल है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरह से जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा दिया हुआ है, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। इस तरह से साइंस के लिए जो पेपर 2 में जो सेक्शन 3 होता है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको जो है डेली मेंस आंसर राइटिंग करवाए जाएंगे। उसी तरह से इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का हम लोग यहाँ पे देख लें, ठीक है। ये आपका डे 16 से शुरू होगा, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी है, उसके बाद इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एनर्जी सेक्टर इन इंडिया, है ना, ह्यूमन कैपिटल, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड बिहार, ठीक है ना। ये सारा जो है ज्योग्राफी इकोनॉमी दोनों में, क्योंकि एक सेक्शन में जुड़ा हुआ होता है ये सेक्शन 2 में, तो ये पूरा इसमें जो है आपका कवर है। अगला आपका यहाँ पे पॉलिटी देख रहे होंगे आप, है ना। तो पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशरी, जो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक्स हैं GS पेपर 2 में फर्स्ट सेक्शन में पॉलिटी के, वो सब आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है डेली मेंस आंसर राइटिंग करवाए जाएंगे। हिस्ट्री का यहाँ पे आप देखेंगे, उसी तरह से करंट अफेयर्स का है, और लास्ट में जो आप स्टैटिस्टिक्स का देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स तो नहीं कहेंगे आप इसको, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते हैं, सांख्यिकी का नहीं होता, सिर्फ नाम सांख्यिकी है, लेकिन क्वेश्चन आपका जो है DI का होता है। इस तरह से हमने देखा कि आपके मेंस के लिए 70वीं मेंस के लिए, ठीक है, सौर्या 3.0 जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी मेंस नहीं लिखा, जिनको आइडिया नहीं है, ठीक है, वो बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो सौर्या 3.0 उनके लिए है। इसमें आपको क्लासेज हैं, आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, आपको बुकलेट दिया जाएगा, डिटेल क्लास होगी, पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, सब वो सौर्या 3.0 में। दूसरा जो मेंस का कोर्स है प्राइम IAS का, वो है टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको वीकली टेस्ट देने का मौका मिलेगा और टेस्ट आपका वीकली होगा, ठीक है। और ये जो है
GS1 GS2 और ऐसे दोनों मिला करके उसमें है, ठीक है। और अगर वो दोनों छोड़ करके जो लोग एक दो बार पहले मेंस लिख चुके हैं वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं घर बैठे, तो उसके लिए है डेली मेंस आंसर राइटिंग, DMAW कहते हैं। इसमें आपको डेली 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप उसको लिखने के बाद अपनी कॉपी भेजेंगे, उस कॉपी को इवेलुएट करके फीडबैक के साथ आपको जो है वो कॉपी दी जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर होगा, और अपने अपने आंसर में क्या गलतियां की हैं वो आपको जब इवेलुएटेड कॉपी मिलेगी तो आप उसको जो है देख करके अपने कॉपी में अपने मेंस आंसर राइटिंग में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो परम IAS का मैं आपको लास्ट यही कहूँगा कि समय कम है, ठीक है। इस उधेड़ बुन में ना रहें कि एग्जाम क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है ना, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। आपके हाथ में जो है वो ये है कि आप जो बचा हुआ समय है इस समय को आप यूटिलाइज करें अच्छे से, ठीक है, और अपनी आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करें। अगर इसी उधेड़ बुन में रहें कि PT होगा नहीं होगा, आपका रिजल्ट हो गया, मान लीजिए 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा रिजल्ट, और उसके बाद आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है बहुत दुख होगा कि हमने जो है अपना 1 महीना जो है वेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे भी आपको अगर मान ले तैयारी करनी है खत्तर भी की, अगर आपको लगता है डर लग रहा है, तब भी तो आपको मेंस के लिए पढ़ना ही है ना। तो अभी से आपके पास जो समय बचा हुआ है 2 से ढाई महीने, इसको यूज़ करें, यूटिलाइज करें, ठीक है। परम IAS की जो भी फैकल्टीज़ है यहाँ पे, जो आपकी क्लासेस लेंगी या जो आपको काफ़ी का इवेलुएट करेंगे, जो फीडबैक देंगे, जो पर्सनल मेंटरशिप करेंगे, सब क्वालिफाइड लोग हैं, एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। वो आपको पर्सनली जो है गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, ठीक है। तो अपने समय को वेस्ट ना करें और इस समय को यूज़ करें, सदुपयोग करें, और 70वीं को जो है एक अच्छा मौका समझ के अब जो है अपने जीवन में जो है इसको साकार करें। जो भी आपका टारगेट है कि हमको 70वीं का इंटरव्यू देना है, सिलेक्शन लेना है, आपने इतनी मेहनत की है, इतना समय दिया है, PT देने गए हैं उस सर्दी में, ठीक है, तो आप ये समय जो है आपको इनएक्टिव होने का नहीं है, बल्कि एक्टिव होकर, प्रोएक्टिव होकर जो है अपनी पढ़ाई करने का है, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में आप लोगों से मैं यही कहूँगा, एडवाइस करूँगा कि आप लोग जो है अपने समय को यूज़ करें, यूटिलाइज करें, ना कि यूट्यूब पे वीडियो देख करके कि क्या होगा नहीं होगा उसमें समय अपना वेस्ट ना करें, ठीक है।